गहन अंधकार की रात थी। जंगल की शाखाएं झूल रही थीं, मानो कोई अदृश्य प्रेत उन पर झूलता हो। हवा में चिता की राख की गंध थी और कहीं दूर से शंख की धीमी डरावनी आवाज आ रही थी। श्मशान के मध्य एक पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था, सूखा, मरा हुआ, लेकिन उसके चारों ओर मानो जीवन भी डरता था ठहरने से। वहीं राजा विक्रमादित्य एक बार फिर अपने वचन का पालन करते हुए शव को लाने निकले थे। वही शव जिस पर बेताल हर बार किसी नई कहानी के साथ बैठा रहता। लेकिन इस बार बेताल ने विक्रम को देखकर मुस्कुराया नहीं। उसकी आंखों में गंभीरता थी, जैसे कुछ बड़ा घटित होने वाला था। राजन, बेताल धीमे स्वर में बोला, आज की कहानी केवल कहानी नहीं, एक चेतावनी है, एक परीक्षा है, और अगर तुम असफल हुए तो ये रात आखिरी हो सकती है। विक्रम ने बिना कुछ बोले उसे कंधे पर उठाया और बेताल ने कहानी कहना शुरू किया। एक ऐसी कथा जो आज से कई 100 वर्षों पहले मायापुर नामक एक छोटे से राज्य में शुरू हुई थी। मायापुर शांत राज्य था, लेकिन उसके दक्षिण में एक पुरानी समाधि थी जिसे लोग रक्त समाधि कहते थे। वहां कोई योगिनी तंत्र साधना करती थी। रक्तवर्णा नाम की एक औरत जो दिन में साध्वी लगती थी, पर रात होते ही उसका असली रूप प्रकट होता। उसकी आंखों में खून की प्यास थी और वह मृत शरीरों से शक्ति खींचती थी। राजा को इस बारे में कोई संदेह नहीं था, क्योंकि रक्तवर्णा ने स्वयं उसे आकर कहा था, राजन, मुझे रक्त समाधि पर साधना करने दो। 1 वर्ष के लिए कोई ना आए उस ओर। मेरी साधना पूरी होने पर मैं आपके राज्य की रक्षा करूंगी। राजा मान गया, पर उसकी बेटी राजकुमारी विशाखा को शक हुआ। उसने महसूस किया कि राज्य में कुछ अशुभ घट रहा है। लोग बीमार पड़ने लगे थे, छोटे बच्चे नींद में चिल्लाने लगे थे और रात को कुत्ते श्मशान की ओर भागते। एक तूफानी रात विशाखा घोड़े पर बैठकर चुपचाप रक्त समाधि की ओर निकल पड़ी। जो उसने वहां देखा वो उसका आखिरी दृश्य था। समाधि पर रक्तवर्णा खड़ी थी, अपने चारों ओर नरमुंडों की माला और बीच में एक शव जिसके ऊपर वो लाल रक्त बहाकर मंत्र पढ़ रही थी। जैसे ही विशाखा ने पास जाकर देखा, वो शव कोई और नहीं बल्कि खुद उसकी ही प्रतिच्छवि थी। रक्तवर्णा ने मुस्कुराकर कहा, अब तू ही बनेगी मेरी अंतिम साधना का साधन। और उसी रात राजकुमारी विशाखा की बलि दी गई। राजा को कुछ न पता चला, बस इतना कि उसकी बेटी लापता हो गई और समाधि के द्वार पर उसकी चुनरी खून में सनी मिली। इसके बाद मायापुर पर जैसे कोई शाप लग गया। लोगों की आंखों से खून बहने लगा, अनगिनत लोग बिना वजह मरने लगे। पंडितों ने कहा कि रक्तवर्णा अब कोई साध्वी नहीं रही, वो रक्त भक्षिणी बन चुकी थी। अब वह आत्माओं को पकड़कर अपने अंदर समा लेती थी और उनकी शक्ति से अमर होने का प्रयास कर रही थी। राजा ने तंत्रियों और नाथ सिद्धों से मदद मांगी, लेकिन जो भी रक्त समाधि की ओर गया लौटकर न आया। बेताल बोलता रहा, राजन, यह कथा यहां समाप्त नहीं होती। अब जवाब दो, क्या एक निर्दोष व्यक्ति की बलि देकर हजारों लोगों की जान बचाई जा सकती है? क्या यह धर्म होगा? विक्रम बिना रुके बोला, नहीं, एक हत्या चाहे किसी उद्देश्य से हो, हत्या ही कहलाएगी। धर्म की रक्षा अधर्म से नहीं की जा सकती। बेताल मुस्कुराया, तुमने ठीक उत्तर दिया, लेकिन अब असली कहानी शुरू होती है। बेताल ने जोर से चीख मारी और अचानक विक्रम के चारों ओर की दुनिया बदल गई। वो अब श्मशान में नहीं था, वह रक्त समाधि के भीतर खड़ा था। चारों ओर दीवारों पर रक्त की लकीरें थीं जिनसे मंत्र उभर रहे थे। एक चक्र बना था, रक्तवर्णा उसी के केंद्र में बैठी थी और उसके पीछे सैकड़ों आत्माएं चीखती हुई काली धुआं बनी उसकी शक्ति बन चुकी थीं। स्वागत है विक्रमादित्य, रक्तवर्णा ने कहा, अब तू बनेगा मेरी अंतिम बलि। तेरे रक्त से मैं अमर हो जाऊंगी। विक्रम ने अपनी तलवार खींची। उसकी आंखों में कोई डर न था। उसने नाथ योगियों से तंत्र सीखा था और उसे पता था कि यह युद्ध सामान्य नहीं होगा। रक्तवर्णा ने अपने दोनों हाथ ऊपर किए और तभी समाधि की जमीन से शव उठने लगे। सैकड़ों मरे हुए सैनिक, हड्डियों के ढांचे, जलते शरीर विक्रम पर टूट पड़े। पर विक्रम ने आकाश की ओर देखा और तंत्र मंत्र पढ़ते हुए एक प्राचीन कवच मंडल खींचा। उसकी तलवार नीली ज्वाला से जलने लगी। भयंकर युद्ध शुरू हुआ। विक्रम एक के बाद एक आत्माओं को काटता रहा, मंत्रों की गूंज के साथ।
लेकिन तभी रक्तवर्णा ने एक आत्मा को अपनी ढाल बना लिया, राजकुमारी विशाखा की आत्मा। अब विक्रम के पास विकल्प था, या तो रक्तवर्णा को मार दे लेकिन विशाखा की आत्मा भी नष्ट हो जाएगी, या विशाखा को बचाने की कोशिश करे और जोखिम उठाए कि रक्तवर्णा अमर हो जाए। लेकिन विक्रम ने तीसरा रास्ता चुना। उसने अपने चारों ओर तंत्र कवच का मंडल बनाया और एक विशेष प्राण मंत्र बोला, जिससे आत्मा को शुद्ध किया जा सकता था। धीरे धीरे विशाखा की आत्मा रक्तवर्णा से अलग हो गई और विक्रम ने रक्तवर्णा को उसी समाधि के भीतर वापस कैद कर दिया। जमीन कांपने लगी, रक्त से भरी लकीरें जलने लगीं और समाधि अंदर से बंद हो गई। शांति छा गई। विक्रम बाहर निकला। बेताल फिर से उसके कंधे पर चढ़ गया और मुस्कुराते हुए बोला, राजन, तूने अपनी बुद्धि और बल से रक्तवर्णा को हरा दिया, लेकिन एक बात भूल गया। विक्रम ने चौंक कर पूछा, क्या? बेताल की आंखें चमकने लगीं। जिस समाधि में तूने रक्तवर्णा को कैद किया, वहां की हजारों आत्माएं अब स्वतंत्र हो गई हैं और उन्होंने तुझे पहचान लिया है। विक्रम के चारों ओर हवा तेज हो गई। एक के बाद एक चेहरों वाली आत्माएं उसके चारों ओर उड़ने लगीं। हर आत्मा फुसफुसा रही थी, विक्रम, विक्रम, विक्रम। बेताल हंस पड़ा। अब अगली कहानी तुम पर ही होगी राजन। आकाश में बिजली चमकी और काली परछाइयां विक्रम को अपनी ओर खींचने लगी। कहानी समाप्त नहीं हुई थी, यह तो सिर्फ शुरुआत थी। पिछली रात की घटनाएं अभी भी विक्रम के जहन में ताजा थीं। वह अब भी समझ नहीं पा रहा था कि श्मशान की भयंकर लड़ाई और रक्तवर्णा की हार के बाद बेताल ने जो कहा था, अब अगली कहानी तुझ पर ही होगी, उसका क्या अर्थ था। लेकिन जैसे ही अगली रात आई, राजा विक्रम को फिर वही ध्वनि सुनाई दी, विक्रम, विक्रम। बिल्कुल वही स्वर जो आत्माएं उसे घेरते समय कर रही थीं। वह डरता नहीं था, लेकिन कुछ बदल गया था। अब वो केवल बेताल को पकड़ने नहीं, खुद को बचाने के लिए श्मशान की ओर निकल पड़ा। पर यह श्मशान अब वैसा नहीं रहा था। जैसे ही विक्रम वहां पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि जगह बदली हुई थी। पीपल का पेड़ अब सूखा नहीं था, उसकी शाखाओं पर लटकती आत्माएं झूल रही थीं। जमीन काली राख से ढकी थी और वहां एक नई समाधि बनी थी, रक्त से सनी, और उस पर खुदे थे विक्रम के नाम के अक्षर। राजन विक्रम, श्रापित योद्धा। उसके पैरों के नीचे की जमीन हिलने लगी। वहां से एक काली आकृति बाहर निकली, आधा जलता हुआ मुख, आंखें खाली और चिल्लाता स्वर, तूने हमें क्यों नहीं छुड़ाया विक्रम? हम रक्तवर्णा की आत्माएं नहीं थे, हम वो थे जो बलि के शिकार हुए। विक्रम एक क्षण को चुप रहा, पर तभी बेताल पीपल की शाखा से नीचे गिरा, एक भयावह मुस्कान के साथ। मैंने कहा था ना, अगली कहानी तुझ पर है। बेताल ने बताया कि उन आत्माओं को मुक्त करने के लिए एक विशेष साधना करनी होगी, अठ आत्मा विश्राम यज्ञ, जिसे केवल एक बार किया जा सकता था, और उसमें यज्ञकर्ता को अपने जीवन की एक सबसे बड़ी स्मृति त्यागनी होती है। लेकिन बेताल आगे बोला, अगर तू असफल हुआ तो तुझे उन्हीं आत्माओं के बीच रहकर एक शापित आत्मा बनना होगा, हमेशा के लिए। विक्रम तैयार हो गया। यज्ञ के लिए उसे जाना था एक प्राचीन स्थान पर, विरक्त वन, जो केवल मृतों को रास्ता दिखाता था। जैसे ही विक्रम उस जंगल में पहुंचा, वहां की हवाओं ने उसका नाम पुकारना शुरू कर दिया। पत्तियां इंसानी आवाज में बोल रही थीं, झाड़ियां रक्त से भीगी थीं, और वहां उसे मिला एक उल्टा लटकता हुआ संत, जिसकी आंखें बंद थीं लेकिन सब देख रही थीं। संत, तू विक्रम है, तुझे आत्माओं का भार उठाना है, तो पहले अपना सबसे प्रिय त्याग। विक्रम, क्या? संत, अपनी स्मृति, अपनी मां की आखिरी छवि। विक्रम स्तब्ध रह गया। वो आखिरी स्मृति, जब उसकी मां ने मरते समय उसका हाथ पकड़ा था, वो छोड़नी होगी। पर वो जानता था, यदि आत्माएं मुक्त न हुई तो वह धर्म के पथ से गिर जाएगा। उसने आंखें बंद की और उस स्मृति को जलती अग्नि में अर्पित कर दिया। यज्ञ आरंभ हुआ। हवाएं तेज हो गईं। आत्माएं एक एक कर विक्रम के चारों ओर आने लगीं। उनके चेहरों पर पीड़ा थी, पर आंखों में अब उम्मीद थी। लेकिन तभी वही पुरानी काली शक्ति लौट आई, रक्तवर्णा का छाया रूप। तूने मुझे कैद किया था विक्रम, उसने चीख कर कहा। अब मैं तुझे इस यज्ञ में समर्पित करूंगी। यज्ञ की आग बुझने लगी, आत्माएं तड़पने लगीं,
पर विक्रम ने बेताल की तरफ देखा। पहली बार बेताल का चेहरा गंभीर था। राजन, अगर तुझे जीतना है तो मुझे मुक्त कर दे। क्या? विक्रम चौंका। मुझे कैद में रखकर तुझे मेरी कहानियां मिलती रहीं, पर अब मैं तुझसे मांगता हूं ये आजादी, मुझे जाने दे। विक्रम के पास समय नहीं था। या तो वह बेताल को मुक्त कर दे और यज्ञ पूरा करे, या फिर बेताल को अपने पास रखे और आत्माएं उसे हमेशा के लिए घेर लें। उसने अपनी तलवार उठाई और मंत्र पढ़ते हुए बेताल के चारों ओर एक ज्योतिर्मंडल खींचा। जाओ बेताल, तुम अब स्वतंत्र हो। बेताल मुस्कुराया, पहली बार ईमानदारी से, और उसी क्षण वह हवाओं में घुल गया। जैसे ही बेताल गया, यज्ञ की ज्वाला तेज हो गई। विक्रम ने अपनी तलवार उठाई और रक्तवर्णा की छाया को यज्ञ की आग में धकेल दिया। उसके साथ ही आत्माएं तेज रोशनी में बदल गईं और एक एक कर आकाश में विलीन हो गईं। सुबह हुई। विक्रम अकेला खड़ा था। चारों ओर शांति थी, कोई आवाज नहीं। पीपल का पेड़ अब हरा था। समाधि अब एक जलता दीप बन चुकी थी। वह वापस महल की ओर चल पड़ा, पर रास्ते में उसे एक बच्चा मिला, एक बहुत ही जाना पहचाना बच्चा। राजन, उसने कहा, एक आखिरी कहानी अभी बाकी है, मेरी कहानी। विक्रम की आंखें फैल गईं। तुम कौन हो? बच्चा मुस्कुराया। बेताल, लेकिन अब नए रूप में। मैं अब प्रश्न नहीं पूछता, अब मैं उत्तर दूंगा। विक्रम स्तब्ध खड़ा था। सामने खड़ा वह बालक जिसकी आंखें चमक रही थीं, वही था जिसे वह सदियों से अपने कंधे पर ढोता आ रहा था। बेताल, लेकिन अब वह कोई शव नहीं, एक जीवित प्राणी लग रहा था। उसकी त्वचा रक्त की तरह लाल नहीं, सामान्य मानव की थी। चेहरा मासूम, लेकिन आंखें वैसी ही। अनगिनत रहस्यों से भरी हर उत्तर में एक नया प्रश्न छुपा हुआ। तुम बेताल हो? विक्रम ने धीरे से पूछा। बालक मुस्कुराया। मैं वही हूं राजन, लेकिन अब मैं केवल कहानियों का रक्षक नहीं, एक रहस्य का हिस्सा हूं, और तुम्हें मेरी जरूरत है, क्योंकि कुछ आ रहा है, कुछ ऐसा जो न तो मानव है न ही प्रेत, बल्कि उनके बीच की एक दबी हुई शक्ति जो अब जाग चुकी है। विक्रम ने तलवार कसकर पकड़ी। और तुम अब मेरी सहायता करोगे? बेताल ने सिर झुकाया। मैं अब केवल पर्यटक नहीं, सहभागी हूं, लेकिन ध्यान रखना, अब सवाल मैं नहीं, परिस्थितियां पूछेंगी, और उत्तर का मूल्य होगा जीवन। उस रात विक्रम और बालक बेताल महल की ओर लौटे, लेकिन रास्ता वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। चारों ओर जंगल घना हो चुका था। हवा में कुछ बदल गया था। पहले की तरह सिर्फ डर नहीं, अब कुछ नया महसूस हो रहा था, जैसे कोई शक्ति उनकी यात्रा को देख रही हो, उनका इंतजार कर रही हो। महल के द्वार पर पहुंचते ही चौंकाने वाली बात सामने आई। पहरेदार मृत पड़े थे। उनकी आंखें खुली थीं, लेकिन शरीर बिल्कुल निर्जीव। कोई संघर्ष नहीं हुआ था, लेकिन उनके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे उन्होंने कुछ देखा हो, कुछ भयानक। विक्रम दौड़ता हुआ भीतर पहुंचा। महल के गलियारों में सन्नाटा था। नौकर चाकर, सैनिक, सब या तो सोते हुए लग रहे थे या निष्प्राण। सबसे भयानक दृश्य था दरबार का सिंहासन, जहां विक्रम का बड़ा पुत्र राजकुमार सूरज बैठा था, पर उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और वह धीमे स्वर में किसी अज्ञात भाषा में कुछ बोल रहा था। बेताल ने फौरन विक्रम का हाथ खींचा और कहा, यह वही भाषा है जो रक्तवर्णा के तंत्र में प्रयुक्त होती थी, लेकिन अब यह किसी और के अधीन है। विक्रम ने बेटे की ओर देखा। उसका सिर धीमे धीमे ऊपर उठा और एक गूंजती आवाज निकली, विक्रम, बहुत देर कर दी तुमने, अब तुम्हारा घर मेरा है, तुम्हारी आत्मा अगली बलि बनेगी। फिर वह जोर से चिल्लाया और पूरे महल में जमीन फटने लगी। नींव से एक ज्वालामुखी जैसी लाल रोशनी निकलने लगी और पूरा महल कांप उठा। विक्रम ने तलवार खींची, लेकिन सूरज हवा में उड़ गया, मानो किसी और शक्ति ने उसे पकड़ रखा हो। यह क्या था? विक्रम ने बेताल से पूछा। बेताल की आवाज गंभीर थी। जिस आत्मा को तूने समाधि में नहीं जलाया, उसने एक नया शरीर ढूंढ लिया है, तुम्हारे बेटे का। तो अब मुझे क्या करना होगा? अब तुम्हें मृत्यु से नहीं, अपने ही रक्त से युद्ध करना होगा। विक्रम और बेताल महल के नीचे छिपे एक प्राचीन तहखाने में उतरे। वहां की दीवारों पर पुराने तांत्रिक चिन्ह खुदे थे, जिनमें एक चिन्ह बहुत जाना पहचाना था, वही जो रक्त समाधि पर दिखा था। ये वही है, बेताल बोला, जो रक्तवर्णा से भी पुराना है,
भैरवी चक्र, एक ऐसा तंत्र जो शरीर को छोड़कर आत्मा को एक से दूसरे में प्रवाहित कर सकता है। तो ये अब केवल रक्तवर्णा की शक्ति नहीं, कोई और भी है? बेताल ने धीरे से कहा। हां, और उसका नाम है वज्रपिशाच। वज्रपिशाच एक ऐसा प्राचीन प्रेत जो हजारों वर्षों से किसी मानव शरीर की तलाश में था, जो रक्त, तंत्र और आत्मा तीनों को जोड़कर अमृता की खोज में था। और अब उसने सूरज को चुन लिया था, विक्रम के पुत्र को। विक्रम को केवल एक ही रास्ता दिखा, अंतरात्मा प्रवेश, एक खतरनाक साधना जिसके द्वारा कोई भी योद्धा अपने प्रिय के भीतर जाकर उसकी आत्मा से संवाद कर सकता था। लेकिन अगर असफल हुआ तो वह वहीं फंस जाएगा, कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। क्या तुम मेरे साथ जाओगे? विक्रम ने बेताल से पूछा। बेताल मुस्कुराया। मैं अब तुम्हारा मार्गदर्शक नहीं, मैं तुम्हारा साथी हूं, लेकिन अंदर तुम्हें ही लड़ना होगा। अगली रात दोनों ने साधना आरंभ की। बेताल ने मंत्र पढ़ा और विक्रम के सिर पर हाथ रखते ही उसकी आंखें बंद हो गईं। वह अब एक दूसरी दुनिया में था, अपने ही पुत्र की आत्मा के भीतर। वहां का दृश्य अजीब था। सूरज का बचपन, बचपन की यादें, विक्रम की गोद, मां की हंसी, सब कुछ उलटा पलटा चल रहा था। एक अंधेरे कमरे में सूरज बैठा था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। विक्रम उसके पास गया और पूछा, बेटा, मुझे पहचानता है? सूरज ने गर्दन उठाई। पिता, मुझे बचाइए, कोई है जो मुझे खा रहा है अंदर से। और तभी अंधकार से एक आकृति उभरी, लंबा, हड्डियों से बना, लाल आंखों वाला वज्रपिशाच। उसकी आवाज गूंजी, ये अब मेरा है और तू अब मेरा अगला बर्तन बनेगा। विक्रम ने तलवार खींची, वह तांत्रिक तलवार जो आत्मा में भी चोट कर सकती थी। वह वज्रपिशाच पर झपटा। भयंकर युद्ध हुआ, मंत्रों की गूंज, प्रकाश और अंधकार का संग्राम। हर बार जब विक्रम वार करता, पिशाच बदलता, कभी उसकी मां के रूप में, कभी सूरज की मासूम छवि में। लेकिन विक्रम डिगा नहीं। उसने अपने पुत्र को देखा और कहा, तेरा हृदय तुझसे कोई छीन नहीं सकता। तू मेरा पुत्र है और मैं तुझे किसी को लेने नहीं दूंगा। फिर उसने वह अंतिम मंत्र पढ़ा जो बेताल ने सिखाया था। अभयंकराय स्वाहा, आत्ममुक्ताय स्वाहा। वज्रपिशाच चीखा, हवा में धुआं हुआ और धीरे धीरे सूरज की आत्मा से अलग हो गया। सब कुछ श्वेत हो गया। जब विक्रम ने आंखें खोली, वह साधना स्थल पर था। सूरज उसके सामने पड़ा था, लेकिन अब उसकी सांसें सामान्य थीं। बेताल पास बैठा मुस्कुरा रहा था। तो क्या अब सब कुछ समाप्त हो गया? विक्रम ने पूछा। बेताल ने जवाब दिया, नहीं राजन, अब तो असली खेल शुरू हुआ है। वज्रपिशाच सिर्फ एक शिखर था, लेकिन नीचे एक पूरी नरक की सेना सो रही है और अब उन्हें नींद से जगाने की योजना शुरू हो चुकी है। किसने? विक्रम ने पूछा। बेताल ने धीरे धीरे उत्तर दिया, जिसका नाम भी कोई नहीं लेता, ब्रह्म पिशाच। और तभी आकाश से एक बिजली गिरी और जमीन कांपने लगी। कहानी अभी बाकी है।